इधर आइए, इधर। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। उनका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनका एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी चाहे जो मजबूरी हो। रोल आज जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का प्रदर्शन है? ये हमारी मांग है कि जो हमारा 143 रुपया से था सन 2006 के शासनादेश के अनुसार, उसको जो है सरकार ने बढ़ा करके 880 रुपया कर दिया। जो हम प्रति पावरलूम जमा करते थे तो 143 रुपया था, अब उसको 880 रुपया कर दिया। बताइए, 6.5 गुना कहीं बढ़ता है, 650% हो गया। बढ़ाना था 25%, 50% सरकार बढ़ा लेती। अब उसको ले जा करके 100। अब हम लोग यहाँ जो गोरखपुर के बुनकर हैं वो जॉब वर्क करते हैं, महाजनों की मजदूरी करते हैं, उनको जोड़ करके पैसा उतने ही हिसाब से मिलता है। वो बेचारे ले आते हैं, अपना ले दे करके खा पी करके बराबर रहता है। अब ये जियो आया था सन 2023 में, अप्रैल 2023 में आया जियो। तो यहाँ करके जो है बिजली विभाग के जो एक्सटीरियन है या जो भी पदाधिकारी हैं वो अपने जियो अपने पास रखे रहे और हमसे 143 रुपया जमा कराते रहे। आज तक, मार्च तक जमा कराते रहे। मार्च तक बाद तब रोक लगाया फरवरी में कि नहीं साहब अब 880 रुपया होगा। तो हम लोग कहा चलो भाई ठीक है, 1 महीना का जमा कर लीजिए। और तो मार्च तक का जमा फिर अब जा रहे हैं कि हमारा पीडी कर दीजिए। तो कह रहा सन 2023 से जो है उसको पूरा 880 से दीजिए। तो आपको 880 से हमको लेना था, आप जियो रखे क्यों थे? आप हमको डार्क में क्यों रखे थे? क्यों हमसे ले रहे थे? उसी समय हमको रोक देते, हम उसी समय कह देते साहब हम नहीं चला पाएंगे, हम 880 रुपया नहीं दे पाएंगे। उसी समय दे करके हम जो है अपना पीडी करा के परमानेंट डिस्कनेक्शन करा देते और उसके बाद से जो है वही हम ले लेते। फिर हमको जब सरकार देती हमारे हिसाब से रहता, फिर हम आगे चलते। हम बताइए, 1 साल पीछे का जिसकी जो बिल जमा, उसके अलावा 7 लाख 9 लाख 8 लाख रुपया गरीब बुनकर जो हैंड टू माउथ हो गया, 6 महीने से उसका रोजगार बंद है, खाने को मोहताज है। वो पीछे से पैसा पीडी कराने के लिए जा रहा है तो पीडी नहीं कर रहे हैं। तो जिलाधिकारी महोदय से हमारी सिर्फ एक ही मांग है, इसलिए कि हम 6 महीना से सरकार से गुहार लगाते रहे। कपड़ा मंत्री से मिले, जो कर्नाटक के सचान जी से, पावर मिनिस्टर से मिले के शर्मा जी से, सबसे मिला गया। उन्होंने कहा कि साहब देखिए ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, इस पर मुख्यमंत्री जी को जो है खुद संज्ञान में ले करके इसमें एक लाइन लिख दें कि भाई इनका इतना कर दिया जाए। उसमें असल में 60 इंच और 68 इंच का थोड़ा सा डिफरेंस है। हम आपको बताएं, जब ये पास हुआ था सन 2006 में, तो उसमें जो है लोग बड़ी मशीन दिखा करके कि 68 की है इनकी, ये जो है उसका दूना कर दिया। अगला पूरे जो है प्रदेश में जो 72 रुपया था, उस समय हमारा 144 रुपया था। अब जब अमित मोहन से बात हुई, नगर पर अपर मुख्य सचिव थे वो, उन्होंने जियो बनाया। हमने कहा साहब आप इतना क्यों कर दिए, हमारा 880 कहा। जब उनका 72 था तो 144 आपका था, अब आप उनका 440 हुआ तो आपका 880 हो जाएगा। बट नेचुरल हम परिभाषा नहीं बदल रहे हैं। हमका साहब परिभाषा तो आप बदले, तब तो 100 किलोवाट था, हमारा फ्लैट रेट में 100 किलोवाट था, उसको ला करके 5 किलोवाट में बना दिया। 5 हमने साहब आपको 5 किलोवाट में, कल भाई छोटे बुनकरों का ये चलेगा 4 लूप 5 लूप। हम तो भाई ठीक बात है, 4 लूप 5 लूप छोटे बुनकर का तो चलेगा, लेकिन आप जानते हैं हमारे वहाँ 3 भाई 4 भाई हैं, हम लोग कोई तो लैंडलॉर्ड है नहीं। किसी तरह से बाप दादा ने थोड़ा बहुत जमीन रखी है घर में, उसी में 4 भाई 5 भाई हैं, उसी में मिल करके हम लोग लूप लगा रखे हैं। 4 लूप 55 लूप 4 भाई हैं, 20 लूप हो गया। और उधर से जो है बैंड भी बंदिश भी कर दिया कि एक कनेक्शन जो है एक कैंपस में एक ही विद्युत कनेक्शन मान लोगा। अब बताइए कहाँ लेके जाएगा? 5 किलोवाट में 4-5 लूप चलेगा, बाकी भाई 3 भाई कहाँ लेके जाए अपना लूप? तो इसीलिए जिलाधिकारी महोदय से मांगा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो हो गया, अब इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, इस पर कोई सुनवाई नहीं। जब ही परसों मुलाकात हुई तो कह रहे हैं कि जो है नहीं हो पाएगा, आप ही के लोग मिल करके कराएं। तो 2-3 लोग अब कहे थे जो जिले में, जो प्रदेश में जितने जिले हैं, जहाँ जहाँ भी बुनकरी का काम होता है, हर जगह के प्रतिनिधि को बुला करके उनसे मशवरा कर करके ही फाइनल कीजिएगा, तभी कैबिनेट में लेके आइएगा। अमित मोहन जी ने 3 लोगों को बुलाकर, जिसमें बनारस के थे और आपके जो टांडा के और एक अरशद जमाल करके है वहाँ मऊ के, वो तीनों मिल करके जा करके वो कह दिए सारे बुनकर तैयार है इसी पर। 5 किलोवाट करा दिए और जो है 440 880 करा दिए। अब किसी को पता ही नहीं चला। अब जियो आ गया तो हम लोग कहें एक्सीएन साहब से, कहीं अरे रहने दीजिए चलिए, तब भी उससे संज्ञान में लिया गया। उसके पास भी जियो था, ठंडे बस्ते में डाले थे, हमको जमा करा रहे थे तो हम जमा कर रहे थे। तो सरकार का कोई आदेश होगा जियो का। उनसे मंदिर में भी मुलाकात हुई, वहाँ पंचायत हुई, कहा कि नहीं ठीक है।
तो अपना लेते रहे। अब कह रहे हैं नहीं 23 से दीजिए, अप्रैल 2023 से। तो इसी सब मांगों को लेकर के सरकार मान नहीं रही है। डीएम साहब से हम लोग जिलाधिकारी महोदय से यही गुहार लगाने हैं कि साहब हमारा जो हम गरीब बुनकर हैं, हमारा ये है कि हमको जो है एक पिछले जो है शासनादेश के अनुसार 143 रुपया प्रतिमाह प्रति पावर लूम के हिसाब से लेकर के हमको पीडी का ओएम दे दिया जाए, परमानेंट डिस्कनेक्शन कर दिया जाए। बाकी हम 50,000 60,000 बुनकर बेरोजगार होंगे तो वो जवाबदेही सरकार की होगी कि कहाँ से इतने बुनकर बेरोजगार हो गए। अब जिसको जी चाहेगा ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, बाकी जिसका जो जी चाहेगा ई रिक्शा चलाएगा, कुछ करेगा, गारा मट्टी का काम करेगा। अब यही है, ये सैकड़ों 200-300 साल की जो सनद यहाँ थी वो उड़ करके चली जाएगी हमारे जो है क्या नाम है शहर से। यहाँ सारे बुनकर जो है इससे मिले हुए तमाम लोग हैं, हर धर्म मजहब के हैं। ऐसा नहीं इसमें सिर्फ मुस्लिम शामिल है, इसमें हर तरीके के लोग हैं। सब लोगों का एक चैनल है तब कोई काम चलता है। तो इसलिए हम लोग गुहार लगाने आए, अपना जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दें कि साहब हमारा जो है ये इतना काम करा दीजिए, बड़ा एहसान होगा साहब आपका कि इसको 143 रुपया से जो जमा हम करते हैं 2-4-6 महीना का रह गया है, जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 महीने का हमसे लेकर के हमको जो है साहब पीडी कर दें, बस जान छोड़े। उसके बाद हम लोग का जो होगा लूम उम रहेगा, बेच बाच के कबाड़ में बिकेगा, इसलिए कोई खरीदार है नहीं। जब सब बंद हो रहा है तो खरीदेगा कौन? तो इसलिए जो 70,000 1 लाख 1.25 लाख की मशीन हम मुश्किल से 15,000 12,000 की तो उसको बेच करके तौल के बेचेंगे। उसके बाद से जो समझ में आएगा, जो जिसके समझ में आएगा गारा मंडी है जिसको अपना करेगा। आपका शुभ नाम? मसीहुद्दीन। और चूंकि ये